राधा वल्लभ श्री हरिबन, राधा वल्लभ श्री हरिबन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा के ध्यान, षोडशोपचार पूजन, परिचारिका पूजन, परिहार स्तवन पूजन, महिमा तथा स्तुति एवं उसके महात्म्य का वर्णन। श्री पार्वती जी ने पूछा, भगवान आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र होते हुए उन वैष्णव नरेश सुयज्ञ ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? सुतपा ने राजा को श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया तथा किस ध्यान, किस स्तोत्र, किस कवच और किस मंत्र का उपदेश की दिया? श्री राधा की पूजा पद्धति क्या है, ऐसा बात मुझे बताइए। श्री महेश्वर बोले, प्रिय, राजा ने यह प्रश्न किया था कि हे प्रिय, हे मुने, हे विप्र, मैं किसका भजन करूं, किसकी आराधना से शीघ्र गौलोक प्राप्त कर लूँगा। उनके ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण शिरोमणि ने राजेंद्र सुयज्ञ से कहा, महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तुम बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे, अतः उनके प्राणों की अधिधात्री देवी प्रातपर स्वरूपा श्री राधा का भजन करो। वे कृपामयी है, उनके प्रसाद से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें राधा के इस संरक्षण मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधाय स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम, भूत शुद्धि, मंत्रन्यास, करन्यास, अंगन्यास, उनके सर्व दुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने उसी कर्म से उस मंत्र का जप किया। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा का चिंतन एवं पूजन किया था, उसी सामवेदोक्त ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। इसलिए मैं हमेशा बोला करता हूँ, एक नाम पकड़ लो, केवल राधा 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 राधा। हर श्वास में राधा राधा का जप करो। श्री राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वह अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती है। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीने लेते हैं। उनके श्रोणिदेश तथा नितंब भाग बहुत ही सुंदर है। अगर पके हुए बिम फल की लाली धारण करते हैं। वह श्रेष्ठ सुंदरी है। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दंड पंक्ति उनके मुख की मनोहरता को बढ़ाती है। उनके बदन पर मंद मुस्कान जनित प्रसन्नता खिलती रहती है। वह भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहती है। अग्नि शुद्धि शुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके श्री अंगों के आच्छादित करते हैं। वे रत्नों के हार से विभूषित है। रत्नमय केयूर और कंगन धारण करते, रत्नों के ही बने हुए मंजीर उनके पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्री वृद्धि करते रहते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल युगल से सुशोभित होती है। अमूल्य रत्नों के बने हुए कंठहार उनके ग्रीवा प्रदेश को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सारतत्व से निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रहते हैं। रत्नों की मुद्रिका और पाशक, चैन या पाशायादि उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केश पाश धारण करती है। वह रूप की अधिधात्री देवी है।
और गजराज की भांति मंद गति से चलती है, जो उन्हें अत्यंत प्यारी है। ऐसी गोप किशोरियाँ श्वेत चंबर लेकर उनकी सेवा करती है। कस्तूरी की बेंदी, चंदन के बिंदी और सिंदूर की टिक्की से उनके मनोहर सीमंत का निम्न भाग अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देता है। रास में रासेश्वर के सहित विराजित रासेश्वरी राधा का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करे और फूल चढ़ावे। पुनः ध्यान के पश्चात 16 उपचार अर्पित करे। आसन बसन पाद अर्ध गंध अनुलेपन धूप दीप सुंदर पुष्प स्थानीय रत्नभूषण विविध निवेद सुभाषित तांबुल जल मधुपर तथा रत्नमय सैया, ये 16 उपचार है। राजा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्ति भाव से अर्पित किया। शिवे इन उपचारों के समर्पण के लिए जो सर्वसम्मत मंत्र है उन्हें सुनो। राधे पूजा के अवसर पर रत्नसारविंकारं च निर्मितं विश्वकर्मणा ब्रह्म सिंहासनम रम्यम राधे पूजासु गृहतामहम। राधे पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा द्वारा रचित रमणीय श्रेष्ठ सिंहासन जो रत्नसार का बना हुआ है ग्रहण करो। देवी बहुमूल्य रत्नों से जटित सूक्ष्म वस्त्र जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता आपकी सेवा में प्रस्तुत है। यह अग्नि से शुद्ध किया गया चिन्मय एवं स्वभावत निर्मल है, इसे स्वीकार करो। राधे उत्तम रत्नसार द्वारा निर्मित पात्र में संपूर्ण तीर्थों का शुभ जल तुम्हारी सेवा में अर्पित किया गया है। तुम्हारे दोनों चरणों को पखारने के लिए यह पाद जल है, इसे ग्रहण करो। राधे दक्षिणावर्त शंख में रखा हुआ दुर्वा पुष्प चंदन तथा तीर्थ जल से युक्त इस पवित्र अर्घ्य प्रस्तुत, इसे स्वीकार करो। श्री राधे पार्थिव द्रव्यों से संभूत अत्यंत सुगंधित मंगलो उपयोगी तथा पवित्र गंध मुझसे ग्रहण करो। देवेश्वरी कस्तूरी कुमकुम और सुगंध से युक्त यह सुगंधित चंदन चूर्ण अनुलेपन के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत, इसे स्वीकार करो। देवी वृक्ष की गोंद गुगुल तथा पार्थिव द्रव्यों से संयुक्त यह धूप प्रज्वलित अग्नि शिखा से निर्गत धूम के रूप में प्रस्तुत है। मेरी इस वस्तु की ग्रहण करो। परमेश्वरी अमूल्य रत्नों का बना हुआ यह परम उज्ज्वल शोभाशाली रत्न प्रदीप अंधकार आसन आदि के स्थान पर साधारण लोग पुष्प आदि का आसन तथा अन्य उपचार जो सर्वदुर्लभ सुलभ है दे सकते हैं, परंतु मानसिक भावना द्वारा उसे रत्न सिंहासन आदि मानकर ही अर्पित करें। इस भावना के अनुसार ये पूजा संबंधी मंत्र है। मानसिक भावना द्वारा उत्तम से उत्तम वस्तु इष्ट देव को अर्पित की जा सकती है। जो भी आपको प्रिय से प्रिय वस्तु हो, भय को दूर करने वाली से स्वीकार करो। परमेश्वरी गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभायमान यह रमणीय पारिजात पुष्प ग्रहण करो। देवी विष्णु तेल से युक्त यह अत्यंत मनोहर एवं सुगंधित आंवले का चूर्ण सेवा में प्रस्तुत इस स्नानोपयोगी वस्तु को तुम स्वीकार करो। राधे अमूल्य रत्नों के बने हुए कयूर कंगन आदि आभूषणों को तथा परम शोभाशाली शंख की चूड़ियों को मेरी ओर से ग्रहण करो। देवी देश काल के अनुसार उपलब्ध हुए पके फल तथा लड्डू आदि उस उत्तम मिष्ठान नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, इसे स्वीकार करो। देवी कपूर आदि से सुवासित सब भोगों से उत्कृष्ट रमणीय एवं सुंदर तांबूल तथा स्वादिष्ट जल ग्रहण करो। परमेश्वरी रत्न में पात्र में रखा हुआ यह असन मधुपर्क अत्यंत स्वादिष्ट तथा परम मनोहर है। मैंने भक्ति भाव से इसे सेवा में समर्पित किया है, कृपया स्वीकार करो। देवी श्रेष्ठ रत्नों के सर्वभाग से निर्मित अग्नि शुद्ध निर्मल वस्त्र से आच्छादित तथा पुष्प और चंदन से चर्चित यह सैया प्रस्तुत, इसे ग्रहण करो। इस प्रकार देवी श्री राधा का सम्यक पूजन करके उनके लिए 3 बार पुष्पांजलि दे तथा देवी की 8 अन्यकाओं का जो उनकी परम प्रिया परिचारिकाएं हैं यत्न पूर्वक भक्ति भाव से
पंचोपचार पूजन करे। प्रिय, उनके पूजन का कर्म पूर्व आदि से आरंभ करके दक्षिणावर्त बताया गया है। पूर्वा दिशा में मालावती, अग्नि कोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नृत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में पदावती तथा ईशान कोण में सुंदरी को पूजा करें। व्रती पुरुष व्रत काल में युथिका, जूही, मालती और कमलों की माला चढ़ावे। तत्पश्चात सामवेदोक्त रीति से परिहार नामक स्तुति करें। त्वं देवी जगता माता विष्णु माया सनातनी, कृष्ण प्राणाधि देवी च कृष्ण प्राणाधिका शुभा, कृष्ण प्रेममय सुक्त्यं कृष्ण सभाय रूपिणी, कृष्ण भक्ति पदे राधे नमस्तस्यै मंगलपद्रे, अदं ते सफलं जन्म जीवनं सार्थकं मम, पूजितासि मया सा च या श्रीकृष्णन् पूजिता, कृष्ण वचंसी आराधा सर्वसौभाग्यम संयुक्ता, रासे रासेश्वरी रूपा वृंदा वृंदावने बने, कृष्ण प्रिया च गौलोके तुलसी कानन या चंपावती, कृष्ण संगे किरा चंपाक कानने, चंद्रावली चंद्रवने शरद शुंगे सतिथि च, बिरजा दर्पणहंती च बिरजा तत्व कानने, पदावती पदावने कृष्णा कृष्ण सरोवरे, भद्रा कुंज कुटीरे च काम्यां वे कामिकं बने वैकुंठे च, महालक्ष्मी वारिणी नारायणो ऋषिं चिरोदय सिंधु कन्या च, मर्त्य लक्ष्मी हरिप्रिया, सर्वस्वर्गे स्वर्गलक्ष्मी द्रव्य वे दुख विनाशनी, सनातनी विष्णु माया दुर्गा, शंकर वशी सावित्री वेद माता च कल्या, ब्रह्मवक्षति कल्या धर्मपत्नी चम, नर नारायणं पस्तुतो कल्या तुलसी चम, त्वं च गंगा भुवन पावनी लोम कुपोद्भ्या गोप्यं कलंसारोहिणी रतिं, कला कलांसुं रूपा च सतरूपा सचिदितिहं, अदिति देवमाता च त्वं कलंसा हरिप्रिया, देवस्वामिनी पतसंचय तत्ते, त्वं कला कलकल्यां शुभे, कृष्ण भक्तिं कृष्ण दास्यं देहि मे, कृष्ण पूजिते एवं कृत्वा परिहारं स्तुत्वा च कवचं पठेत्तं, प्राकृतिस्तंत्रमेत दे भक्ति दास्यं परं शुभम। श्री राधे, तुम देवी हो, जगत जननी सनातनी विष्णु माया हो, श्री कृष्ण के प्राणों के अधिधात्री देवी तथा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेममय शक्ति तथा श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे, तुम्हें नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई। श्री कृष्ण के वश स्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा है, वही रासमंडल में रासेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गौलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी, कृष्ण संग में चंपावती, चंपक कानन में किरा, चंद्रवन में चंद्रावती, सतशृंग पर्वत पर सती, बिरजा तत्वर्ती कानन में बिरजा दर्पहंत्री, पद वन में पदावती, कृष्ण सरोवर में कृष्णा, कुंज कुटीर में भद्रा, काम्य वन में काम्या, वैकुंठ में महालक्ष्मी, नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, मृत्यु लोक में हरि प्रिया लक्ष्मी, संपूर्ण स्वर्ग में देव दुखनाशिनी विनाशनी स्वर्ग लक्ष्मी तथा शंकर के वश स्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा है। वही अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्मवक्ष में विलास करती देवी राधे, तुम ही अपनी कला से धर्म की रच पत्नी व मुनि नर नारायण की जननी हो। तुम ही अपनी कला द्वारा तुलसी तथा भुवन पावनी गंगा हो। गोपिया तुम्हारे रोम कूपों से प्रकट हुई है। रोहिणी तथा रति तुम्हारी कला की अंश रूपा है। शत्रुपा सची और दिति तुम्हारी कला की कला अंश रूपिणी है। देव माता हरि प्रिया दिति तुम्हारी कला अंश रूपा है। शुभे देवंगनाएं
और मुनि पत्नियां तुम्हारी कला की कला से प्रकट हुई है। कृष्ण पूजते तुम मुझे कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास्य प्रदान करो। इस प्रकार परिहार एवं स्तुति करके कवच का पाठ करे। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति एवं दास्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो प्रतिदिन श्री राधा की पूजा करता है वह भारतवर्ष में साक्षात विष्णु के समान है, जीवन मुक्त है एवं पवित्र है। उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। शिव जो प्रति वर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी कर्म से राधा जी की पूजा करता है और राजसूय यज्ञ के फल का भागी होता है। यह लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न एवं पुण्यवान होता है और अंत में सब पापों से मुक्त हो श्री कृष्ण धाम को में जाता है। पार्वती आदि काल में पहले श्री कृष्ण इसी कर्म से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधा की स्तुति की एवं पूजा की थी। दूसरी बार तुम्हारे वर से वेद माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी कर्म से राधा का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा जी की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा तथा भुवना पावनी पराशक्ति तुलसी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर साई श्री विष्णु ने राधा की आराधना करके ही सिंधु सुता को प्राप्त किया था। पहले दक्ष कन्या की मृत्यु हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा की पूजा की और उसके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उन्हें उनके दिए हुए वर से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साध्वी मूर्ति को तथा देवताओं और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को प्राप्त किया था। इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। अब स्तोत्र सुनो। एक बार श्री राधा जी मान करके श्री कृष्ण के समीप से अंतर्ध्यान हो गई। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट, श्रीहीन, भार्या रहित तथा उपद्रवग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सब ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। उनके स्तोत्र से संतुष्ट हुए सबके परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध हो सती राधिका की पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन किया। श्री कृष्ण बोले, सुमुखी राधे, श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी प्रीति है? तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वह आज अच्छी तरह प्रकट हो गई। हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इस तरह की बातें जो तुम नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक कहा करती थी वे अब तत्काल कहाँ चली गई? मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था मेरा वचन आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों के अधिधात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य थी उसी तरह आज भी है। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ न हो सका, अतः तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। अधिधात्री देवी के बिना कौन कहाँ जीवित रह सकता है? तुम महाविष्णु की माता, मूल प्रकृतिश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप से प्रकट होती हो। स्वयं तो निर्गुणा प्राकृत गुणों से रहित ही हो। ज्योति पुंज ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम वास्तव में निराकार हो। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तों के विभिन्न रुचि के कारण नाना प्रकार की मूर्तियां ग्रहण करती हो। वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में सत्पुरुषों की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में तुम्हारा ही प्रकट्य हुआ है। तुम ही पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम ही अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गौलोक में तुम ही समस्त गोपालों की अधेश्वरी राधा हो। तुम्हारे बिना मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में असमर्थ हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर ही शिव शक्तिमान है। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं, सौ है। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी
वेदों के प्रकट्यकर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन करते हैं। तुम ही दक्षिणा रूप से साथ रहती हो, इसलिए यज्ञ फल देता है। पृथ्वी के रूप में तुम्हें मस्तक पर धारण करके ही शेष नाग सृष्टि का संरक्षण करते हैं। गंगाधर शिव तुम्हें ही गंगा रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तुमसे ही सारा जगत शक्तिमान है। तुम्हारे बिना सब कुछ सौ मृतक के तुल्य है। तुम वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सब लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पुराणिक सूत्र भी मुख हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, उसी प्रकार तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचना में सफल होता हूँ। तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही सर्वशक्ति स्वरूपा हो, अतः मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दाहिका शक्ति हो। तुम्हारे बिना अग्नि दाहिका दाह कर्म में समर्थ नहीं है। चंद्रमा में तुम ही शोभा बनकर रहती हो। तुम्हारे बिना चंद्रमा सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही शोभा हो। तुम्हारे बिना सूर्यदेव प्रभापूर्ण नहीं रह सकते। प्रिय तुम ही रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामनियों के प्राण बल्लभ नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सब देवता सस्त्रिक और शक्ति संपन्न हो गए। गिरजानंदिनी तदंतर सारा जगत स्त्री के हो गया। श्री राधा की कृपा से गौलोक गोपंगनाओं से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरि प्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजा सुयग गौलोक धाम में चले गए। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है, वह श्री कृष्ण की भक्ति और दास्य भाव को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का पाठ करे श्रवण करता है, वह शीघ्र ही सती सुंदरी और सुशीला स्त्री को प्राप्त कर लेता है। जो भारिया और सौभाग्य से हीन है, वे यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उससे भी शीघ्र ही सुंदरी सुशीला एवं सती भार्या की प्राप्ति हो जाती। पार्वती पूर्व काल में जब दक्ष कन्या सती की मृत्यु हो गई थी, तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति की और तुम्हें पा लिया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी को भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री की प्राप्ति हुई थी। पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब देवता लोग श्रीहीन हो गए, तब इसी स्तोत्र से राधा की स्तुति करके उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त की थी। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि एवं रोगों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वो अविचल लक्ष्मी को प्राप्त पाता है तथा राजा राजसूय यज्ञ के फल का भागी होता है। यदि नारी इस स्तोत्र का श्रवण करे तो वह सारे मनोरथ सिद्ध कर लेती है। जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है वह निश्चय ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा की पूजा करता है, प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है और गौलोक धाम में जाता है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।